दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश सबसे अनोखा एक ऐसा देश है जो आज तक कोई भी देश इसे गुलाम नहीं बना सका। तभी तो इसे लैंड ऑफ द फ्री के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपको दुनिया का सबसे छोटा जीव भी देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा जीव भी यहीं पर पाया जाता है। इस देश में आप अगर गलती से भी बिना अंडरगारमेंट पहने अपने घर से बाहर निकले तो समझिए कि आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हाँ, हम आपको बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पॉपुलर देश थाईलैंड के बारे में। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं थाईलैंड की सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि थाईलैंड को ऑफिशियली किंगडम ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। देश की कुल आबादी है तकरीबन 7 करोड़ के आसपास। थाईलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 137 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिलेंगे। देश की कुल आबादी में से 52% लोग शहरों में रहते हैं तो 48% लोग गाँव में। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी शहर है बैंकॉक। बैंकॉक अपनी शानदार नाइट लाइफ और थाई मसाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इतना ही नहीं, ये अपने दिलकश बीचेस, दिल को सुकून देने वाले नेचर वॉक, चकाचौंध कर देने वाले इंटरनेशनल होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए जाना जाता है। बैंकॉक एक बड़ा शहर है जो खूबसूरत मंदिरों और चहल पहल वाली स्ट्रीट्स के लिए भी जाना जाता है। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। रोजगार की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं। थाई लोगों के लिए सिर को शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी यहाँ तक कि एक बच्चे को सिर पर नहीं छूना चाहिए। थाई लोग हमेशा सम्मान दिखाने के लिए अपने से उम्र में बड़े लोगों के सामने सिर झुकाते हैं। थाईलैंड की नेशनल फूड है पैड थाई। ये एक मसालेदार, खट्टा मीठा, नमकीन और कड़वा स्वाद का डिश है। यहाँ के लोग इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप है राइस खाने के शौकीन तो आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि थाईलैंड में आपको खूब सारे राइस की वैरायटी खाने को मिलेगी। यहाँ पर आपको चावल से बनी हुई कुछ ऐसी चीजें खाने को मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर चिकन राइस बॉल नाम का डिश बहुत पॉपुलर है और साथ ही किंगफिश और कोकोनट वाटर का भी मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ की बढ़ती टूरिज्म के पीछे यहाँ के खान पान का भी बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों बैंकॉक के लोग बहुत फ्रेंडली और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और ये टूरिस्ट के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं। खासकर बैंकॉक की लड़कियां सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं। कहा जाता है कि इनके साथ दोस्ती करना सबसे आसान होता है और यहाँ की लड़कियों को भी ओपन माइंडेड लड़के ही पसंद है। अगर कोई लड़का इनसे अच्छे से बात नहीं करता तो भी यहाँ की लड़कियां लड़कों को झेल लेती हैं। यहाँ पर तलाक होना बहुत रेयर केस है। दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ऑर्किड फूलों का एक्सपोर्टर थाईलैंड ही है। थाईलैंड में ऑर्किड की 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। यहाँ पर इस फूल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। थाईलैंड हर साल ऑर्किड के एक्सपोर्ट से लगभग 2.5 बिलियन बेहद कमाता है। देश में लगभग 100 थाई ऑर्किड एक्सपोर्टर हैं और 3000 ग्रोअर। आज के समय में थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऑटो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है। ये इंडस्ट्री थाईलैंड और थाई लोगों के लिए रोजगार और इनकम का जरिया है और यहाँ स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को आने वाले समय के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टंगस्टन प्रोडक्शन और तीसरा सबसे बड़ा टिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक ऐसा देश है जहां पर आपको दुनिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा एनिमल दोनों देखने को मिलेंगे। दुनिया के सबसे बड़े छोटे जीव बम्बल बी, बैट सिर्फ थाईलैंड में ही देखे जाते हैं। तो वही यहाँ दुनिया का सबसे लंबा सांप मिलता है जिसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि कम से कम 33 फीट लंबे होते हैं। ये सांप बहुत खतरनाक होते हैं और कई बड़े बड़े जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा थाईलैंड को एलिफेंट का देश भी कहते हैं। जी हाँ, आपको थाईलैंड देश में सबसे ज्यादा संख्या में हाथी ही देखने को मिलेंगे। इस देश में कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा हाथी है जिसमें से 5,000 के करीब डोमेस्टिक है और यहाँ पर हाथियों की सबसे रेयर स्पीशीज व्हाइट एलिफेंट पाई जाती है। यहाँ के लोगों को हाथी बहुत पसंद है और हाथियों को बहुत प्यार से पालते हैं। थाईलैंड 1300 से भी ज्यादा आइलैंड से बना है और अपने खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास को दर्शाता है जबकि इसके शहर आज की आधुनिक सुविधाओं को दर्शाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि थाई मसाज का लुत्फ लिए बगैर आपका थाईलैंड टूर अधूरा है। वहाँ के थाई मसाज इतना खास है कि दुनिया भर से लोग यहाँ स्पेशली थाई मसाज करवाने पहुँच जाते हैं। हर साल लगभग 6 मिलियन लोग थाईलैंड घूमने आते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों दिखाते हैं अब आपको थाईलैंड की खूबसूरत जगह। नंबर 1 इज बैंकॉक।
चारों ओर से कई खूबसूरत बीचेस से घिरा हुआ शहर बैंकॉक को एशिया के पर्यटन स्थलों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये शोर, भीड़ भाड़, कलरफुल, रोमांच से भरपूर है। आपको नाइट लाइफ और थाई मसाज का भरपूर मजा मिल जाएगा इस शहर में। यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो टूरिस्ट को आकर्षित करती हैं। इनमें से सबसे फेमस है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में आप डॉल्फिन का शानदार करतब देख सकते हैं। सफारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। जब भी आप बैंकॉक जाएं तो इस शहर के बीचों बीच स्थित द ग्रैंड पैलेस जाना ना भूलें। ग्रैंड पैलेस पहले राजा राम का निवास हुआ करता था, लेकिन अभी ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और ये बैंकॉक के द बेस्ट टूरिज्म प्लेसेस में से एक है। यहाँ आप राजा के शाही जीवन की झलक देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फुकेट। दोस्तों, बैंकॉक के बाद पूरे थाईलैंड में जो जगह सबसे ज्यादा पसंद की जाती है वो है फुकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और एक परफेक्ट हनीमून स्पॉट, क्योंकि यहाँ की हवा में ही जैसे रोमांस घुला हुआ है। साफ और चमकते नीले पानी और सुंदर रेतीले बीचेस, दूर तक फैले नजर आते ताड़ के पेड़, मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक नजारे यहाँ की खासियत है। यहाँ का मसालेदार थाई कुइजीन टूरिस्ट को लुभाते हैं। इसके अलावा इस आइलैंड में मंदिर और चीनी पुर्तगाली कल्चर का अनोखा संगम देखने को मिलता है। फुकेट स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे पॉपुलर है। नेक्स्ट इज पटाया। पटाया शहर थाईलैंड के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये शहर मौज मस्ती के लिए ज्यादा जाना जाता है। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर कई रंगीन नाइट क्लब्स, बार हैं। नीले समंदर की उठती लहरों के बीच हरियाली के मदमस्त नजारों के साथ पटाया में सबसे बेहतरीन बीचेस, आइलैंड और एक मजेदार सी पार्क है। पटाया शहर में फ्लोटिंग मार्केट है, जो कि यहाँ की सबसे फेमस मार्केट्स में से एक है। आप यहाँ बोट में बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लोटिंग मार्केट में से हर तरह का खाना, फ्रूट्स, हाथ से बनाई गई कई चीजें, कपड़े आप आराम से खरीद सकते हैं। ये मार्केट टूरिस्ट को बहुत पसंद और पटाया आने वाले लगभग हर टूरिस्ट यहाँ आते हैं। सिर्फ यही नहीं, पटाया पार्टी परिंदों के लिए मानो जैसे हेवन है। जो लोग पार्टी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट बेस्ट प्लेस है। वॉकिंग स्ट्रीट में मसाज पार्लर से लेकर खाना, नाइट क्लब सब कुछ ही मिलता है। थाईलैंड की सफर इस वॉकिंग स्ट्रीट के बिना अधूरी है। वीजा ऑन अराइवल सुविधा ने भारतीयों के लिए थाईलैंड की यात्रा करना और भी आसान कर दिया। मतलब अगर आप एक भारतीय हैं तो 2 महीने तक थाईलैंड घूमने के लिए किसी भी तरह की वीजा की जरूरत नहीं। वहीं अगर बात करें खर्चों की तो बता दें कि थाईलैंड एक काफी सस्ता देश है। अगर आपका प्लान है इस देश में घूमने का तो करीब 45,000 रुपए पर हेड के हिसाब से आपका खर्च आएगा। यहाँ की करेंसी है थाई बहत, जो लगभग 2 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये था थाईलैंड। कैसा लगा हमें बताएं कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें।